नमो बुद्धाय दोस्तों। बौद्ध धर्म का वर्षावास के 2 महीने पूरे हुए और अश्विनी महीना का आज प्रथम दिन है। बौद्ध धर्म में जो वर्षावास है वो जो भंते होते हैं, बौद्ध गुरु होते हैं, उनके लिए एक तरह का 3 महीने का प्रशिक्षण होता है। जैसे कोई टीचर है, उनकी ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसे ही एक तरह का ये प्रशिक्षण है। वर्षावास के दौरान सारे बौद्ध भिक्षु एक अपना स्थान चुन लेते हैं और वहीं पर रह के अपनी ध्यान साधना, प्रशिक्षण और अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं और एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो ये देखा जाए तो एक तरह का प्रशिक्षण है जो कि हर बौद्ध भिक्षु साल में 3 महीने वर्षावास के दौरान करता है। और जब 3 महीने का कार्यकाल उसका पूरा हो जाता है तो वो अपने क्षेत्र में भ्रमण पे निकल जाता है और उस ज्ञान का जो भी उसके ज्ञान प्राप्त करता है, ध्यान के द्वारा जो हुई वो प्राप्त करता है, उसे जनता में बताने का कार्य करता है। वर्षावास के समय, क्योंकि ये भगवान बुद्ध के काल से होता आ रहा है और इस समय हिमालय एरिया में बहुत ज़्यादा बरसात होती है, बाढ़ आते हैं, जन की हानि होती है, ज़मीन जायदाद की हानि होती है। तो भगवान बुद्ध ने बहुत सोच विचार कर ये 3 महीने का कार्यकाल बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्धारित किया था कि आप इस कार्यकाल में एक स्थान पे रहेंगे, जिससे आप एक तो आपका प्रशिक्षण हो जाएगा 3 महीने का। आप जो भी ज्ञान अर्जित किए हैं उसको पुनः रिवीजन कर सकते हैं, उसको फिर से कंटेस्ट कर सकते हैं। और क्योंकि एक स्थान पे काफ़ी बौद्ध भिक्षु इकट्ठा होते हैं, वो एक दूसरे का नॉलेज का ट्रांसफ़र भी करेंगे और अगर विचार विमर्श से कोई नया विचार आता है तो उस पर भी वो लोग विचार करेंगे। इस तरह देखा जाए तो बौद्ध धर्म अकेला धर्म है जहाँ पे हर साल 3 महीने का एक तरह का प्रशिक्षण होता है। अपने आप को आदमी फिर से अपने आत्मबल को बढ़ाता है, अपने अध्यात्म को बढ़ाता है और अपने को फिर से प्रबल बनाता है। अगर उसमें कुछ बुराइयां आ जाती हैं तो इन 3 महीनों में अपने को शुद्ध करता है, फिर से अपने मनोबल को इतना बढ़ा लेता है कि वो भगवान बुद्ध के रास्ते पर पुनः चलने लगता है। तो इस तरह का एक तरह का रिफ्रेशमेंट भी कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। वर्षावास के दौरान जो सामान्य जनता है उसको चाहिए कि जो बौद्ध विहार हैं वहाँ पे जा कर के उनके लिए खाने पीने की प्रबंध करता रहे, जिससे कि बौद्ध भिक्षुओं को बाहर न जाना पड़े और उनका जो शिक्षण अध्ययन का काम है और प्रशिक्षण का काम है वो चलता रहे और 3 महीने तक उनको आशीर्वाद लेते रहें और कम से कम यात्रा करना चाहिए। और जिस तरह से हिमालय क्षेत्र में अब की साल बहुत ही ज़्यादा बरसात हुई है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जुलाई, अगस्त, सितंबर जो 3 महीने हैं और जो बौद्ध कैलेंडर है उसके अनुसार है सावन, भादो और कार्तिक या कुआर कहते हैं लोग। तो सावन, भादो, कार्तिक ये महीने में इस 3 महीने में काफ़ी जो है हानि होती है और बरसात का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो दोस्तों, वर्षावास का दौरान हमें पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर बार बार प्रयास करना चाहिए, बार बार उसका अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि हम उसको अभ्यस्त हो जाएं, कंठस्थ हो जाएं और हमारे जीवन में एक नया बदलाव आए। 3 महीने 90 दिन एक तरह देखा जाए बड़ा प्रशिक्षण, मतलब काफ़ी दिन है अपने आप को सुधारने का और अपने आप में बदलाव करने का। बौद्ध धर्म में एक प्रक्रिया बताई गई है ध्यान की, जिसे विपश्यना कहते हैं।
विपश्यना हमें मन को शांत रखने में, ध्यान को उच्च कोटि तक पहुंचाने में बहुत ही सहायक है। और विपश्यना प्रशिक्षण केंद्र काफ़ी जगह पे उपस्थित हैं और इसमें हमें जाना चाहिए। और भगवान बुद्ध के जो मेन जो उन्होंने ध्यान की खोज की थी, जिसके द्वारा वो उच्च कोटि बौद्धत्व को प्राप्त कर सके, उसमें जाके हमें प्रशिक्षण ज़रूर लेना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारा 3 महीने का प्रशिक्षण है, इस पे सारे बौद्ध भिक्षु तो प्रशिक्षण प्राप्त कर ही रहे हैं, ज्ञान का अर्जन कर ही रहे हैं। हमारे जो उसको अनुयायी हैं, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके अपने आप को प्योरीफाई करना चाहिए, अपने आप को उच्च कोटि तक ध्यान में पहुंचाना चाहिए। नमो बुद्धाय दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ।